तखतगढ़ नगर के बीचों बीच गंवाई तालाब पर फर्जी पट्टा बनाकर तालाब की जमीन पर बेचे गए अवैध भूखंड एवं मगर में चल रही कई अवैध गतिविधियों सहित स्मार्ट मीटर योजना एवं तालाब सौंदर्यकरण के दौरान पानी की निकासी नहीं होने को लेकर आखिर नगरवासियों का जन आक्रोश फूट गया है और एक दिन पूर्व संपूर्ण नगर में भोपू प्रचार करवाकर गुरुवार शाम 8 बजे नगर के पीचका का चौक स्थित जाजम बिछाकर पार्षद एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अम्बा देवी रावल के नेतृत्व में 36 कौम के सैकड़ों की तादाद में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पालिका प्रशासन द्वारा तालाब की बेशकीमती आगोर भूमि पर नियम विरुद्ध पट्टा जारी करने के मामले को 36 कौम नगर वासियों के सामने साझा करते हुए अम्बा देवी रावल ने पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गावई तालाब मुख्य सड़क पुलिस थाने के सामने कुयाराम पुत्र भीमाराम देवासी निवासी सैनिक कॉलोनी तखतगढ़ व नैनाराम पुत्र कुयाराम देवासी निवासी सैनिक कॉलोनी तखतगढ़ द्वारा पंचायत काल का कूट रचित दस्तावेज व झूठा शपथ पत्र पेश कर प्रशासन शहरों के संघ अभियान में 8 जनवरी 2023 को आवेदन प्रस्तुत कर 8 अक्टूबर 2023 को पट्टा क्रमांक 2566 प्राप्त किया। पालिका तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह द्वारा 12 फरवरी 2024 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 खा पत्र क्रमांक F08 बटे भूमि शाखा 2023 बटे 1420 को 69 का विनिर्दिष्ट भूमि के अधिकारों के अभ्यापरण की अनुज्ञा के लिए पूर्व में स्वामित्व पट्टा की मंजूरी के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों को झूठा व मनगढ़ंत मानते हुए पालिका द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 2566 को दुर्व्यपदेशन और दुसंधि मानते हुए निरस्त भी किया गया है। साथ ही उपपंजीयन कार्यालय जिसमें स्थान का जिक्र नहीं को पंजीकरण निरस्ती के लिए F08 बटे भूमि शाखा 2023 बटे पत्र क्रमांक 1420 बटे 21 के जरिए पंजीकरण निस्तारीकरण के लिए भी सूचित किया गया। लेकिन मजेदार बात की पालिका तखतगढ़ द्वारा जारी पट्टा जिसे तथ्यों में झूठा और मनगढ़ंत मानते हुए 12 फरवरी 2024 को पट्टा निरस्त करने की सूचना पट्टा धारक को भेजी जाती है, लेकिन पट्टा धारक द्वारा पट्टा निरस्ती के 77 दिन बाद उसी पट्टे पर आवासीय से वाणिज्य उपयोगार्थ के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है। पालिका तखतगढ़ द्वारा 23 मई 2024 को आवेदन शुल्क के नाम पर 1000 रुपए, आवासीय से वाणिज्य संपरिवर्तन शुल्क 94,142 रुपए एवं लीज राशि के नाम पर भी 94,142 रुपए पालिका रसीद संख्या 4/148 के जरिए पालिका कोष में जमा करवाए गए। जबकि किस भूखंड को आवासीय से वाणिज्य उपयोग अर्थ के लिए अनुमत किया जा रहा था, उस भूखंड का पालिका ने 12 फरवरी 2024 को पट्टा ही खारिज कर दिया था। इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए ही पट्टा निरस्त करने का नोटिस जारी किया गया था। इसमें भारी भ्रष्टाचार होने की बू सामने आ रही है। पार्षद ने की हनुमान बेनीवाल की सराहना। बैठक में भाजपा पार्षद राजेश कुमावत ने कहा कि अगर केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना से गांव में कोई नुकसान होता है तो आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। पार्षद ने कहा, नगर में नशा प्रवृत्ति से तखतगढ़ उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। ये सबसे पहले गांव की कमजोरी है। अगर गांव में कोई नुकसान होता हो तो मैं हमेशा के लिए तैयार हूं। इसके लिए सर्व समाज एकजुट होकर स्मार्ट मीटर हो या किसी भी विषय पर मैं आपके साथ रहकर प्रशासन को लिखित शिकायत करेंगे, क्योंकि राजनीति करनी है तो हनुमान बेनीवाल की तरह राजनीतिक करेंगे। भले ही मुझे पार्टी से निकाल दें, लेकिन राजनीतिक हनुमान बेनीवाल की तरह ही करेंगे और ताल ठोक कर खड़ा रहूंगा। अहम मुद्दा ये था हमारा कि कस्बे के गवई तालाब में अगोर भूमि पर कोई पालिका द्वारा नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया था, जिसका तखतगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा चल रहा है। और इसमें गांव की सहमति चाहिए थी, तो गांव के लोगों की सहमति जताने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। अन्य समस्या पर भी चर्चा हुई। समस्या ये थी गांव में, जैसे कि स्मार्ट मीटर योजना जो चल रही है उसका विरोध दर्ज करवाने के लिए भी साथ में ये एक मुद्दा था, जिसका हमने गांव के लोगों को बताया कि स्मार्ट मीटर योजना लोगों के लिए नुकसानदायक है, भविष्य में नुकसानदायक साबित होगी, उसके बारे में जागरूक किया हमने। नशे को लेकर भी कोई चर्चा रही? नशे के कारोबार को लेकर तखतगढ़ में बता रहे लोग कि इधर उधर जो है नशे का कारोबार पनप रहा है, उसको लेकर भी यह चर्चा हुई है। तो इस संबंध में हम सीआई साहब से वगैरह मिलेंगे, यदि ऐसा है तो पुलिस थाने से कार्रवाई करवाएंगे संबंधित दोषियों को।
नगर में अन्य कोई बड़ी समस्या को लेकर चर्चा रही? अन्य समस्या और ये जो तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है उसके साथ में 2 साल पहले जो विपरजॉय तूफान आया था उस तूफान के दौरान भारी तबाही मची थी, तो जल निकासी का मार्ग नहीं था। तो मंत्री मोदी से निवेदन करेंगे कि इसके संबंध में जल्दी से जल्दी कोई निकासी का मार्ग प्रस्तुत कराए। जो ये 36 कौम का आयोजन कराया उसमें म्यूनसिपलिटी ने आगोर की भूमि तालाब में पुलिस थाने के सामने वहाँ पे एक पूयाराम करके एक देवासी है, उसने कुटरचित करके पट्टा म्यूनसिपलिटी से लिया है। म्यूनसिपलिटी वालों ने दस्तावेज हेर फेर करके इन्होंने उसको पट्टा दिया है। इसलिए मैंने 12 जनवरी को मुकदमा दर्ज करवाया था। मेरा मुकदमा चल रहा है। मैं काम को अवगत करवाने के लिए आज मैं गांव वासियों को हजारों की तादाद में यहाँ पे बुलाए थे। गांव वासियों ने सभी ने मुझे कंधे से कंधे साथ देने का आग्रह किया है। कुछ अवैध कारोबार चल रहे हैं, पुलिस शायद उस पर कार्रवाई नहीं करी, इसको लेकर कुछ पता चली आपको? हाँ, वो अभी काम की ये जाजिम के ऊपर चर्चा चली है कि अवैध कारोबार चल रहे हैं, मटका का चल रहा है, जुओ का चल रहा है, इसमें नए जनरेशन बिगड़ रही है, इसलिए इसके ऊपर रोक लगाई जाए तो गांव के बच्चों के लिए ठीक है। व्यापार संघ के कोई पदाधिकारी वगैरह भी आपके इस प्रोजेक्ट में शामिल थे? नहीं, व्यापार संघ के पदाधिकारी नहीं, कोई भी शामिल नहीं था। 2-4 जने हमारे व्यापार संघ के व्यापार मंडल के नहीं व्यापारी लोग आए हैं, पर व्यापार मंडल अध्यक्ष, दूसरा व्यापार मंडल अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद वाला वो कोई भी नहीं आए हैं। इस सभा में गांव वाले हजारों की तादाद में मेरे कंधे से कंधे मिला के मुझे वादा किया है कि मैडम हम आपके साथ हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।